देखिए बच्चों, इधर देखो, आज हम लोग का जो है टॉपिक क्या है बच्चों? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सके लेकिन q बराबर 0 ना हो। सभी पूर्णांक क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। ऐसी संख्या जिनमें हर और अंश हो लेकिन हर का मान 0 ना हो, उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या से संबंध, परिमेय संख्या पर आधारित प्रश्न हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे ना बच्चों। ध्यान दो, ये पहला प्रश्न है, दिए गए पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखो जिनका हर क्या हो? 1 हो। जिनका हर क्या हो? 1 हो। तो भाई इनका हर खाली 1 कर लो। -7 बटा 1, 11 बटा 1, 27 बटा 1, -45 बटा 1 और 71 बटा 1। बस हो गया ना। हर क्या करना है? 1 करना। दूसरा देखो बच्चों, -4 बटा 5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिसका अंश क्या क्या हो? 8 हो, 16 हो, 20 हो, 24 हो ना जी। किसको लिखना है? -4 बटा 5 को परिमेय संख्या लिखो जिसका अंश कितना हो? 8 हो। क्या प्रश्न है? 1 2 3 4। कितने प्रश्न बच्चों? 4। लिख लो 4 बटे -4 बटे 5 है ना। तो क्या बच्चों, इसको 8 लाने के लिए कितने का गुणा करेंगे? -2 का। हर और अंश में कितने का गुणा करेंगे? -2 का। तो करो बच्चों, -2 गुणे -2 ना बच्चा। तो लिख लो, माइनस में माइनस को गुणा करते हैं तो क्या आता है? प्लस। 2 चौके 8 और माइनस है प्लस है तो क्या आएगा? माइनस। 2 बचे 10, -10। पहला वाला आ गया कितना? 8 बटा -10। समझ में बच्चा। दूसरा देखा, -16 हो जाए। अब लिखा प्रश्न -4 बटा 5। -4 बटा 5 में क्या अंश कितना हो चाहिए? -16। नहीं माइनस हो तो प्लस गुणा करो तब माइनस होए ना हो। प्लस माइनस तभी माइनस होगा ना। तो क्या गुणा करना? 4। क्या गुणा करो बच्चा? 4 की। तो प्लस 4 गुणे 4 गुणे 4। जब भी गुणा करेंगे हर और अंश दोनों में ना जी। तो गुणा करो 4 चौके 16, -16 हो गया बच्चा। 4 बचे 20। तो दूसरा भिन्न क्या बन गया? -16 बटा 20। तीसरा देखा, कितना आना चाहिए अंश? 20। -4 बटे 5। हमारी बात समझ रहे हो ना। अब 20 अंश हो जाए, ये ऋण है तो ऋण को गुणा करना तो धन होई ना हो। अच्छा, तो क्या गुणा करना तो 20 होई? 5 के। हां समझ रहे हो। -5 गुणे -5। जब भी गुणा करेंगे दोनों में करेंगे बच्चों। अंश और हर दोनों। माइनस में माइनस को गुणा करो प्लस होगा। 5 चौके 20 हो गया। अब माइनस है प्लस है तो क्या उत्तर आएगा? -5 बचे 25 -25। कम जगह है इसलिए ना जी। तो दिक्कत। अब फिर इसको फिर लिख लो, -4 बटे अंश कितना हो जाए? -24। कितना हो जाए? -24। तो ये माइनस और प्लस गुणा करेंगे तो माइनस आएगा ना भाई। हाँ, पहले गुणा में प्लस लगाएंगे क्या? 6। अब प्लस वाले का कुछ चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही हो जाता है। चलो 6 गुणे 6 कितना आएगा? 6 चौक 24 -24। अच्छा 5 30। ये भिन्न बन गया। अब ऐसे ही मेरे को हर वाला करना है। हर को कितना लाना है? 7 -14 21 35। कितने बच्चे ला लेंगे? एक बताएंगे बस। देखा माइनस कितना हो? -5 बटा -7। तो बच्चा कितना को गुणा करेंगे? हाई पहले काट इसको खत्म कर दीजिए। नहीं खत्म मत करो। देखो माइनस से दोनों में हमको हर को 7 लाना है तो क्या गुणा का पक्ष आता है? किसी संख्या में 1 का गुणा करते हो वही संख्या आती है। क्या गुणा करना? -1 के। क्या गुणा करो बच्चा? -1 गुणा में का इधर -1 गुणा में का। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 1 5 5 और 1 7 7। आ गया कि नहीं? 7 आ गया ना। 5 बटा 7। अब कितने बच्चे लगा लेंगे? -14 और देखे
गुणा करवा? दो के। लेकिन प्लस की माइनस? अरे भाई ये माइनस हो, हमके माइनस ना होए बात प्लस गुणा करवा ना। अरे भाई आप लोग जाते हो प्लस में प्लस का गुणा करते हैं तो क्या आता है? प्लस। माइनस में माइनस का गुणा करते हैं तो क्या आता है? प्लस। एक प्लस हो दूसरा माइनस हो तो उत्तर आएगा क्या? माइनस। एक माइनस हो दूसरा प्लस हो तो उत्तर क्या आएगा? क्या? माइनस। कहने मतलब अगर सेम हो, सेम साइन हो तो उत्तर प्लस में आता है, अगर अलग अलग साइन हो चिन्ह हो तो उत्तर क्या आता है? माइनस में। समझ में आ गई नहीं? प्लस प्लस हो तो क्या उत्तर आएगा? प्लस। माइनस माइनस हो तो क्या आएगा? प्लस। एक प्लस एक माइनस हो तो क्या आएगा? एक माइनस हो प्लस हो तो क्या आएगा? समझ रहे हो ना? आगे देखिए। अच्छा, पहले संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। किसको धनात्मक बनाइए? हर को। नीचे वाले को क्या बनाना है? धनात्मक। एक तो बता दे रहे हैं, आप लोग लगा लीजिएगा। -9 बटे -11। तो बच्चा एक का गुणा करेगा ना, तो माइनस को गुणा करेंगे कि प्लस का? बोलो, इसको धन बनाने के लिए माइनस ना, -1 गुणे -1 ना हो, माइनस माइनस करो प्लस हो जाएगा बच्चा। एक माइनस में माइनस को गुणा करेंगे प्लस हो गया 9, और माइनस माइनस गुणा करेंगे क्या हो गया? प्लस। है कि नहीं? कह रहा है धनात्मक बनाना। क्या कर रहा है? हर को धनात्मक। इसको बना लोगे क्या गुणा करेंगे? -1 एक बनाएगा -1 गुणा एक में कितना के -1। अब इनके अंश के धन पूर्णांक बनाओ। अंश को धन पूर्णांक तो प्रश्न नहीं होंगे क्या? अंश को धन। एक दो प्रश्न लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। चलो देखो, -7 बटा कितना बच्चा? 13। आगे है -11 बटा -19। तो बच्चा हमको देखो क्या कह रहा है? निम्नांकित परिमेय संख्याओं के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। है भी ना कि धन बनाने के लिए क्या गुणा करवा? ऋण 1 के दोनों में माइनस माइनस क्या हो जाएगी? प्लस। 1 सत्ते 7। आई प्लस और माइनस हो तो क्या उत्तर आएगी? माइनस। समझ रही हो प्रिंसी? राधा समझ रही ना? हाँ, बोलना मत। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप का मतलब मानक रूप। मानक रूप का मतलब अब उसका मात्रा केवल 1 होगा। उसका मात्रा क्या होगा? 1 होगा। तो प्यारे बच्चों 9 और 21 का मात्रा कितना होगा? चलो निकाल लेते हैं। 9 और 21 का कैसे कटेगा? दोनों गिनती 3 से कटेगा ना। 3 का 9, 3 से 21। अब किसी संख्या से दोनों कटेगा नहीं। मतलब समापन तक कितना आ गया? 3। चलो भाई लिख लो 9 बटा 21 का एक भाग देखो 3 का भाग दूंगा 3 का 9 -3 3 सते 21। यही इसका सरलतम रूप है ना जी। अब इनमें 18 और 27 को मसा निकाल लिया और जो नाम मसा उर्दू में काट दिया। चलो अच्छा ठीक हो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अच्छा बच्चा बताओ 3 बटा 4 है ना, हाई 20 आ गया तो समझ लो यहाँ प्लस है तो माइनस से गुणा किया गया है कि नहीं? इससे गुणा किया गया है माइनस से, तभी माइनस आया ना। कैसे गुणा किया गया हो? 5 से, ठीक ना? 5 -5 को गुणा करो, 5 ही 15, ऊपर कितना आ जाएगा? 15 -5 को गुणा करोगे ना, कितने गुणा करोगे? -5 नहीं -5, तब नीचे वाला माइनस होई। अब फिर नीचे वाले -5 गुणा करा, -5 -3 को गुणा करो कितना आ जाएगी? 15। ये माइनस हो 1 प्लस हो तो आ जाएगी 20। अबे ये आई कैसे 28 आएगा? बताओ 4 में क्या गुणा करा होगा? 28 आएगा 7 के ना जी। हाँ तो 7 गुणा इसमें करो 7 21 -21 7 चौके 28। समझ गए ना बात? कितना बच्चे के भाग लेगा? आई 24 कैसे आएगा?
24। बताओ कैसे आया? क्या गुणा है? 4 के माइनस 4 के क्या किया भैया? -4 के में -4 गुणा करना कितना होएगा? 4 बचे 20, 4 सत्ते नहीं यार 3 का गुणा करो कितने का? 3 बचे 15 और 3 अठे 24 -3 का कितने गुणा करना है? -3 और उनमें भी नीचे वाले को उसी संख्या को गुणा समझा तो ना आई कैसे 25 आएगा बताओ कहां है ये नजी कैसे 25 आया? -5 गुणा कर है ना अगर 5 गुणा कर है तो -5 गुणा है क्या 5 अठे 40 कितना बच्चा भर लेगा? अभी और प्रश्न भर लीजिएगा। प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्या लिखिए। 7/11 का समतुल्य लिखो बच्चा। 7/11 के समतुल्य परिमेय संख्या लिख लोगे? कितने बच्चे लिख लेंगे? कितने बच्चे इसको लिख लेंगे? 7/11 के समतुल्य मतलब एकदम 7/11 के बराबर संख्याओं को लिख लोगे ना? अरे भाई ऐसे लिखो 2 गुना ऊपर कराएंगे ऊपर वाले 2 गुना नीचे वाले 2 सत्ते 14 2 गिरा में 22 -22 गिरा और निकला 3 गुना करा। आगे देखो इधर बात करो ना 3 सत्ते 21 और 3 गिरा में 33 -33 फिर 4 गुना कर लिया 5 गुना कर लिया 6 गुना कर लिया ऊपर नीचे हर अंश में समझा था क्या है? यस सर। 2 गुना करा फिर 3 गुना करा फिर 4 गुना करा फिर 5 गुना बहुत लिख सकता है समझ में आई कि नहीं? कितने बच्चे समझ? चलो 1-2 बार लगाओगे समझ में आ जाएगा।